हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकंड स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना है तो आप इस प्रॉब्लम को पहले ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 1 2 3। तो आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर आपको कोई हिंट चाहिए तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। हमें इस प्रॉब्लम में सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करना है एंड साथ ही में उस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें ए एम जी एम का यूज़ करना है। ओके, तो आप इस हिंट का यूज़ करके भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो अभी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो आइए हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो हमें प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। वी हैव गिवन दैट एक्स वाई जी आर रियल नंबर्स फ्रॉम द इंटरवल 0, √5 सच दैट एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि x ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर 5 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो आइए प्रूव करते हैं। हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो एक्स वाई जी है वो 0, 5 वाले इंटरवल में क्यों बिलोंग करते हैं। ओके, बिकॉज अभी हमें पता है कि जो हमारी ये इनइक्वालिटी है हमें प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 है दैट इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट वाई इज लेस देन √5। ओके, तो और कोई हमें ये इंटरवल लेने का मतलब नहीं था, सिर्फ यही था कि जो हमारे एक्स वाई जी हैं वो सिर्फ इसी 0 से 5 √5 वाले इंटरवल के अंदर ही 5 - y² 5 - z² 5 - x² ही इसी इंटरवल में पॉजिटिव होंगे। इसीलिए हमने बस ये इंटरवल लिया और कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। वो हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करने हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक्स वाई जी है, उन तीनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है। अगर हमें 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/y - z। बट हम अगर x को 1/y टाइम्स जी सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो उससे हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाला। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से भी आपको ट्राई करना तो आप इस वाली सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक दूसरी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाला हूँ। हम यहाँ पे जो x है उसको a ओवर b सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो y है उसको b ओवर c सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो साथ में z है उसको c ओवर a सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्स वाई जी है वो हो जाएगा a/b इंटू b/c इंटू c/a। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। देयरफॉर जो हमारा अभी एक्स वाई जी का प्रोडक्ट है वो अभी भी 1 आ रहा है। इसका मतलब कि जो ये सब्स्टिट्यूशन है वो सही है, हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब देखते हैं कि जब हम x को a/b, y को b/c और z को c/a से रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ आती है हमारे पास। a/b/5 - b/c²। ओके, ये जो ये वाली टर्म है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, अब ये क्या होगा, a/b मल्टीप्लाइड इंटू 5 - b - c² दैट इज़ नथिंग बट a/b इंटू 5c² माइनस b² इंटू जो यहाँ पे अपॉन में c² था वो मैंने ऊपर भेज दिया और कुछ नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देख देख सकते हैं कि जो हमारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ac² ओवर 5c²b माइनस b³। ओके, तो जो हमारी नई टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगी, ac² ओवर 5c²b माइनस b³ प्लस ba² ओवर 5a²
सी माइनस बी क्यूब। ओके, तो ये टर्म हमारे पास कैसे बनेगी? हम सबसे पहले जो y ओवर 5 - z² है, हम एक ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जो हमारा y ओवर 5 - z² है वो क्या हो जाएगा? b ओवर c अपॉन 5 - c ओवर a² दैट इज नथिंग बट b इंटू a² ओवर 5a² c माइनस सी क्यूब। और जो z ओवर 5 - x² है वो हो जाएगा z क्या है? c ओवर a अपॉन 5 - a ओवर b²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा c इंटू b² ओवर 5b²a - a³। तो जो हमारी नई टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी तीनों की तीनों? ac² ओवर 5c²b - b³ प्लस ba² ओवर 5a²c - c³ प्लस cb² ओवर 5b²a - a³। ये हमारी तीनों की तीनों नई टर्म्स बन गई। अब यहाँ पे हम सेकंड चीज़ हम क्या यूज़ करने वाले थे सेकंड हैंड, जो कि है AMGM। अगर आपको अब ये प्रॉब्लम ट्राई करना है तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं कि हमें प्रूव करने की जो ये एक्सप्रेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। आपको इधर AMGM का यूज़ करना है और आपको इस रिजल्ट तक पहुँचना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं अभी। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ 3 सेकेंड्स में। 1 2 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है। जो हमारे पास ये वाली टर्म है, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। 5c²b - b³ है, हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट होगा 2c²b - b³ और जो दूसरा वाला पार्ट है वो है प्लस, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है 3c²b। ओके, अगर 3c²b एक GM वाली टर्म है, अगर 3c² अगर GM वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म किससे छोटी होगी? छोटी या फिर इक्वल टू, वो हमें फाइंड करना है अभी। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो अब देखिए, अगर मेरे पास c³ प्लस c³ प्लस b³ है, ये मेरे तीन टर्म्स हैं। तो अगर मैं इन तीन टर्म्स में AMGM लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास? c³ प्लस b³ ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c⁻6 b⁻3 का क्यूब रूट, दैट इज नथिंग बट c²b। तो 2c³ प्लस b³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स c²b, और यही टर्म मेरी ये है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो 5c²b - b³ है दैट इज इक्वल टू 2c²b - b³ प्लस 3c²b एंड दैट इज स्मॉलर देन लेस देन इक्वल टू 2c²b - b³ प्लस 2c³ प्लस b³। अब आपको लगा होगा कि मैंने यहाँ पे ये वाला जो 3 वाला पार्ट है वही क्यों बाहर निकाला। मैं 4c²b भी निकाल सकता था, 5c²b को भी पूरा यूज़ कर सकता था, लेकिन मुझे जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से रखना था कि मेरा जो b³ है वो कैंसिल हो जाए और साथ ही में जो एक्सप्रेशन बचे वो मल्टीपल ऑफ 2 हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं b³ को कैंसिल कर दूंगा तो जो मेरा अंदर एक्सप्रेशन है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी 2 था, तो मैं चाहता था कि जो मेरी दूसरी टर्म हो उसके अंदर भी एक 2 का फैक्टर हो। ओके, तो जो ये सारी ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ ही आएंगी, तो इसीलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करनी पड़ेंगी साथ में ऐसी अप्रोचेज यूज़ करने के लिए। तो जो एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा? 2c²b प्लस 2c³। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जो मेरा ac² ओवर 5c²b - b³ है दैट इज इक्वल टू ac² ओवर 2c²b
माइनस बी क्यूब प्लस 3c² बी। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो मेरा नंबर है वो डिक्रीज करेगा, अगर मेरा डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो मेरा जो मेरा नंबर है वो इंक्रीज करेगा। अब जैसे कि हम 3c² बी की, अब हम क्या है कि एक बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं उस जगह पे। इसका मतलब ये है कि हम इसका डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि नंबर छोटा होगा। तो दिस नंबर इज bigger than and equal to ac² over 2c² b minus b cube plus b cube plus 2c³ ओके। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा या फिर इक्वल टू होगा इस वाले एक्सप्रेशन के। तो ये टर्म्स तो मैं कटी हो गई थी पहली, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा 2c³ बट अब यहाँ पे देखिए कि जो c² है, c² और यहाँ से c² वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा a/2b प्लस 2c दैट इज़ नथिंग बट a/2 टाइम्स b प्लस c। ओके, तो जो मेरी ac² over 5c² b माइनस बी क्यूब वाली टर्म्स थी वो सिंप्लीफाई होके क्या आ रही है a/2 टाइम्स b प्लस c। तो जो मेरा जो एक्सप्रेशन था, साइक्लिक एक्सप्रेशन ए बी सी के ऊपर ac² over 5c² b माइनस बी क्यूब दैट इज ग्रेटर इन इक्वल टू साइक्लिक सम ए बी सी a/2 टाइम्स b प्लस c। ओके, अब हमारा एम क्या हो जाएगा, अब हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला सम है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ओके, तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। a/2 टाइम्स b प्लस c प्लस b/2 टाइम्स c प्लस a प्लस c/2 टाइम्स b प्लस a। b प्लस a नहीं मतलब a+b, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ओके, ये प्रूफ करना है तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वाली टर्म में से, पूरी टर्म में से हाफ को कॉमन आउट ले सकता हूँ बाहर। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये एक नेस्बिट इनइक्वालिटी है, मतलब नेस्बिट एक इनइक्वालिटी का नाम है। तो ये उस इनइक्वालिटी का नेम है नेस्बिट्स इनइक्वालिटी। तो ये नेस्बिट्स इनइक्वालिटी है और जो नेस्बिट्स इनइक्वालिटी का सम होता है, अगर उस नेस्बिट इनइक्वालिटी के अंदर अगर 3 टर्म्स हैं तो वो सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है। और अगर उसके अंदर 4 टर्म्स हैं तो उसका सम हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। इन जनरल अगर नेस्बिट इनइक्वालिटी के अंदर n टर्म्स हैं, n टर्म्स कैसे होंगी, a1/a2 प्लस a3 प्लस a2/a3 प्लस a4 डॉट 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 अप टू an/a1 प्लस a2। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। ओके, ये नेस्बिट इनइक्वालिटी है। तो आइए हम नेस्बिट इनइक्वालिटी को प्रूफ करते हैं। मैं नेस्बिट इनइक्वालिटी को इन जनरल प्रूफ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं 3 टर्म्स के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, बट आप उसका इन जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं 3 टर्म्स को n टर्म से रिप्लेस करके। ओके, तो अब हम इस जगह पर भी am hm का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि जो am होता है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू gm एंड जो gm है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू hm, which implies that am is greater than equal to hm। what is hm? hm is harmonic mean। ओके, तो जो a प्लस बी प्लस सी है, a+b+c/3 दैट इज am, हाँ, अर्थमेटिक मीन। तो जो ये अर्थमेटिक मीन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 3 ओवर, सॉरी मैं यहाँ पे a+b+c नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे अपनी टर्म्स को लूँगा a+b+b+c प्लस c+a, ये होंगी मेरी तीनों टर्म्स। ओके, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में मेरी टर्म्स है वो क्या है b+c, c+a और a+b, उसकी वजह से। ओके, तो जो मैं ये होगा मेरा am और hm हो जाएगा 3/1/a+b प्लस 1/b+c प्लस 1/c+a, ये मेरा hm हो जाएगा। अब मैं न्यूमरेटर्स को, सॉरी डिनोमिनेटर्स को दूसरी तरफ ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा a+b। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये क्या है 2 टाइम्स a+b+c, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ओके, सही है। अगर मैं इसको n टर्म्स के लिए करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 अप टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन, और लास्ट टाइम हो जाएगी मेरी ए एन प्लस ए एन प्लस वन, ए एन हो जाएगी ए एन प्लस ए एन ए वन सॉरी। तो ये मेरी n टर्म्स हो जाएंगी ऊपर, और उस नंबर को मैं यहाँ पे 3 की जगह n से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 3 की जगह n होगा। ओके, तो यहाँ पे 9 की जगह n स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, डैश का साइन है, मैं n टर्म्स के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जो ये है, अब मैं a प्लस बी प्लस सी को तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी, और जो ये 2 है मैं उसको इधर ऑलरेडी डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ओवर बी प्लस सी, और जो लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी मेरी a प्लस बी प्लस सी ओवर सी प्लस ए। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। मैं यहाँ पे जो 2 था वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका था इस साइड यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी ओवर ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। ओके, तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी ऐसे लिख सकता हूँ, बट ये देखिए ये 1 है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली काट के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सी ओवर ए प्लस बी प्लस वन प्लस यहाँ पे जो b प्लस सी है तो ये वाला b प्लस सी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a ओवर बी प्लस सी प्लस वन, और यहाँ पे जो c प्लस ए है वो मेरा 1 हो जाएगा। तो जो मेरा c प्लस ए है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b ओवर सी प्लस ए प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये क्या है, a ओवर बी प्लस सी प्लस बी ओवर सी प्लस ए प्लस सी ओवर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 माइनस 3, दैट इज नथिंग बट 3/2। ओके, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जो a ओवर बी प्लस सी है प्लस सी ओवर प्लस बी ओवर सी प्लस ए प्लस सी ओवर ए प्लस बी है, उसका जो स्मॉलेस्ट मतलब दिस एक्सप्रेशन इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था जो नेस्पेट्स इनइक्वलिटी है वो उसका जो मिनिमम सम है वो 3/2 है। तो अब अगर मुझे ये एक्सप्रेशन, अब मेरे पास क्या था, साइक्लिक सम ओवर ए बी सी ए सी स्क्वायर ओवर 5 सी स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ साइक्लिक सम ओवर ए बी सी ए ओवर बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें जैसे पता है साइक्लिक सम ऑफ ए ओवर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3/2 दैट इज नथिंग बट 3/4। हैंस जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था, x ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर का साइक्लिक सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, वो प्रूव हो गया। बिकॉज जो ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइक्लिक सम ऑफ ए बी सी of x over 5 minus y square, which implies that x over 5 minus y square plus y over 5 minus z square plus z over 5 minus x square is greater than equal to 3/4। तो ये प्रूव हो गया, एंड प्रूव। तो ऐसी और अमेजिंग सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस को देखने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप वेदांतो ओलंपियाड स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।